हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं हूं अर्नव, एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। फ्रेंड्स, आरआरबी जेई सीबीटी 2 2026, क्योंकि सीबीटी 1 आपका ऑलरेडी 25 फेब को एंड हो चुका है और लगभग अब एक महीने से अधिक समय होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा या फिर क्या टेंटेटिव डेट हो सकता है सीबीटी 2 का। तो दोनों ही चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, मगर उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर सीबीटी 2, उसको लेके आज मैंने ये खास करके वीडियो बनाया है, जहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि लगभग 60% सिलेबस एंड क्वेश्चंस पेपर को कवर करते हैं एज पर स्टैट्स, मतलब कि अभी तक के जो भी पेपर्स आपके आए हैं उसको एनालिसिस करने के बाद। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि अभी तक का जो डेटा बताता है, जो टाइमलाइन बताता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 के बाद 3 से 4 महीने से ज़्यादा टाइम आपको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है सीबीटी 2 के लिए। तो आप, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये इंट्यूशन और ये थोड़ा सा मन में ये रहता है कि कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगा रिजल्ट, मगर इसको आप किनारे रख के तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहें। तैयारी को बिल्कुल भी अभी पॉज करने की या फिर इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको सीबीटी 2 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से करते रहें। और जहाँ तक सीबीटी 2 की बात है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने का गैप अगर आप मान के चलते हो, यहाँ भी आपको मिलेगा। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आने में 2-10 दिन लेट हो जाए, मगर उससे आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने के डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि रिजल्ट लेट हुआ है मगर एग्ज़ाम टाइमली हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मार्च एंड तक रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है आपको अप्रैल में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक रिजल्ट पब्लिश हो, ड्यू टू वेरियस रीजन्स एज द मेनी ongoing recruitments are under process like GDC and LDC, दैट्स वाई। तो दोस्तों, इस केस में ऐसा नहीं है कि अगर आपका अप्रैल में रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ से आप 3 महीना शिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल ही ये समझ लो कि आपके पास फैब से 3-4 महीने, मतलब कि जून फर्स्ट वीक या फिर मैक्सिमम, मतलब जुलाई तक तो नहीं लगता है जाएगा, मगर जून में एग्ज़ाम होने का 90% चांस मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स क्या होंगे सीबीटी 2 के। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक्स भी डाल रखे हैं, अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इसको परचेज करके अपने तैयारी को और भी बढ़िया कर सकते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ मेडीजी एंड दिस विल एक्ट एज ए शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं आपके, ये हैंड बुक्स हैं, तो आप देखना एक बार। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं मेन टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 3 से 4 महीने से ज़्यादा आपको समय यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। देन आप यहाँ पे बिल्कुल इसको मान के चलो, जून ही आप मानो, जुलाई तो मैं वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ कि वर्स्ट केस ऐसा होगा कि जुलाई जाएगा, मगर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जून में ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने का ज़्यादा चांस है। उसके बाद देखो, आपका जो सीबीटी 2 का स्ट्रक्चर है ये आपको पता ही है कि 100 आपका नॉन टेक टेक है और 50 नॉन टेक रहता है। 50 नॉन टेक में भी आपका 15 रहेगा जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर से, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो रहता नहीं है, 15 नंबर यहाँ से आपको आ जाएगा। कंप्यूटर इन्वायरमेंट 10-10 नंबर के रहेंगे। देखो, जहाँ तक नॉन टेक का बात है तो मैं 1-2 दिन बाद से ही आपको 1 शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियोस डालूंगा। ये पिछले भी एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा और बहुत सारे रिव्यू भी आए थे। इसको उस वीडियोस जो है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो अपडेट्स आए हैं, मान लो इन्वायरमेंट में कुछ नए रामासर साइट्स ऐड हुए हैं, कुछ नए बायोलॉजिकल पार्क्स ऐड हुए हैं, तो वो सब चीज़ मैं ऐड करके इसको इन्हांस करके फिर से, मतलब कि एक नया 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए डालना स्टार्ट करूँगा, जो कि आपको इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए रेडिली अवेलेबल कराऊंगा पहले। फिर आपका जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, उसके बाद आपको लास्ट में करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप 50 नंबर के लिए डिपेंड रह सकते हो। 50 नंबर के लिए आप थोड़ा बहुत, तो जो मैंने एक बुक रिकमेंड किया था आपको, अरिहंत का 200 रुपये में आती है, पीला वाला बुक, अरिहंत का पीला वाला बुक आप लेके चलिए। और सब जो भी आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने पहले से पढ़ ही रखा होगा सीबीटी 1 में, जो मैंने आपको अरिहंत का जो आपका आता है एनसीईआरटी का समरी, उसके लिए बताया था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है आपने पढ़ा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को आप रिवाइज कर लीजिएगा उससे एक बार। बाकी मैं 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सफिशिएंट साबित होगा। बहुत सारे टॉपिक्स जो भी आपके एज पर सिलेबस हैं सारे ही मैंने 1 बाय 1 उसमें कवर करूँगा मैं, ठीक है। तो जहाँ तक रही उसके बाद टेक्निकल की बात, तो देखो टेक्निकल 4 यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, सीएस वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड मैकेनिकल, इन चारों के जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब कि 60% क्वेश्चंस यहाँ से लगभग आते हैं
हर सब्जेक्ट में आपको 10 से 12 टॉपिक है, ठीक है, 10 से 12 सब्जेक्ट्स जिसको बोलते हो, जैसे बीटेक में आप पढ़े हो या डिप्लोमा में पढ़े हो तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स आपके रहते थे। तो उनमें से 5-6 ऐसे हैं जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम्स में। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो चलो यहाँ पे 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ के कारण इस बार थोड़ा बहुत बच्चों का गड़बड़ाया है CBT 1। 90 में 100 क्वेश्चन लेंदी था मैथ रीजनिंग, जिसके कारण गड़बड़ हुआ है। चलो कुछ नहीं, तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा ही। जब भी आप तैयारी करो, ये जो आपका समय है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो आप 70% टाइम अपना टेक्निकल पे दीजिए, 30% आप नॉन टेक में दीजिएगा, क्योंकि जिसका जितना वेटेज उस हिसाब से ही आप टाइम दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और टेक्निकल को नहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, सीधी सी बात ये है। तो पहले नॉन टेक की बात कर लें। 50 नंबर का जो आपका नॉन टेक है, देखो जनरल अवेयरनेस में अगर पूरा पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा है। तो जो मेन मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ से देखो 15 नंबर है आपको जनरल अवेयरनेस में, अगर 10 से 12 नंबर भी आप ले आते हो, 10 नंबर भी ले आते हो तो मोर देन एनफ हो जाता है। क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ना दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये एकदम टू दी पॉइंट आते हैं, बाहर से कुछ नहीं। जो सिलेबस में लिखा है एकदम वहीं से आएगा। जनरल अवेयरनेस में एक्चुअली सिलेबस में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स सारा लिख देता है ना, तो आप कितना पढ़ोगे। हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, पॉलिटी भी पढ़ते रह जाइए। तो इसमें क्या है कि इन तीनों में ये 35 नंबर को आप फिक्स कर लीजिए। इसमें आप आराम से 34-33 आराम से ला सकते हो, एकदम क्वेश्चन टू दी पॉइंट आते हैं। ये 15 को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस 15 में हम लोग बात करके चलेंगे 10 नंबर की। भैया 10 से 11 नंबर मेरा आ जाए, तो उसके लिए क्या है, वही अपना स्पीडी है। करंट अफेयर 6 से 8 महीने का आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 से 8 महीने का पढ़ेंगे। रेलवे पे भी थोड़ा करंट अफेयर में फोकस करेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो रेलवेज में होती हैं तो उसको लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, उसको भी आप देखिएगा। अगला है स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये भी आपको बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। स्पोर्ट अवार्ड से क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर्स में। मैं उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 चीज़ देख के चलना। पॉलिटी में मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, मेरा पुराना वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, RRB, JEE, CBT टू स्टेट जी। उस प्लेलिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ पे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को देखो, वो आधा घंटे का वीडियो होगा मैक्सिमम, उसको 2-3 बार देख लो तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। आर्टिकल्स इससे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिटायरमेंट एज पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स जो है आपका इलेक्शन कमीशन का, ये पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। ज्योग्राफी में आप देखो नेशनल पार्क, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका कुछ साइट्स जो हैं, जैसे कि कहीं डैम है या फिर कहीं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कभी कभी पूछ देगा, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी बहुत ज़्यादा ये में है, तो वो किस किस देश के बीच में आता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में। तो इतना भी आप अगर करोगे, और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री आसान पड़ता है। अरिहंत वाले अगर पीले वाले बुक से पढ़ोगे तो छोटा सा ही टॉपिक है, वहाँ पे बहुत ही कॉन्साइज वे में उन्होंने दिया हुआ है, तो उससे आप कर सकते हो। और मैं भी कोशिश करूँगा कि देखो ये तीनों तो डालूंगा, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो जो हॉट टॉपिक्स रहे हैं अभी तक के, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, रजिस्टर, कैपेसिटर, उससे क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी पावर हर बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ, मैकेनिक्स जिसको बोलते हो, इस पर भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। केमिस्ट्री, एसिड बेसिज फेवरेट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद रखिए, किधर से किधर जाने में क्या पड़ता है। उसके बाद रिएक्शंस जो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें पहचानने वाला भी आपको रिएक्शन दिया रहेगा, आ जाएगा। मेटल्स नॉन मेटल्स अच्छे से पढ़ लीजिए। साइज जो पीरियोडिक टेबल में होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स का किस क्रम में बढ़ता है, घटता है, ये सारा चीज़ आपको देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर्स में आपका MS ऑफिस से क्वेश्चंस आते हैं, खास करके कीवर्ड्स से, कौन सा की दबाने से क्या होता है। CPU का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ALU CU क्या होता है। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट, टोपोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ब्राउजर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके कि भैया 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो ब्राउजर्स को भी आपको देखना है। ये सब हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपका ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार अच्छे से आते हैं। टेक्निकल में देखोगे, टेक्निकल में मैंने कंसाइज वे में आपको, जैसे सिविल का जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा, सोम, RCC डिजाइन, सर्वेइंग
एज वेल एज बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब हॉट टॉपिक्स रहते हैं हर एग्ज़ाम में, ना कि सिर्फ रेलवे में बल्कि एसएससी में भी आप देखोगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा अच्छे तरीके से आते हैं। मैकेनिकल में आपका थर्मो एंड फ्लूइड दोनों का मैकेनिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड सोम, ये आपका हॉट टॉपिक्स रहता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों का जो है सर्किट थ्योरी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में, सर्किट थ्योरी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है मगर ज़्यादा नहीं आता है, वो आपका थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम उस सब टाइप का आएगा, मगर सर्किट थ्योरी इलेक्ट्रिकल वाले में ज़्यादा पूछा जाएगा। मशीन्स, पावर सिस्टम्स एंड मेजरमेंट्स में खास करके आपका एक्यूरेसी को लेकर, रियल वैल्यू को लेकर, एरर को लेकर ये सब क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट्स क्या होते हैं, नॉट गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नैंड गेट क्या है। उसके बाद आपका ईडीसी में कुछ फार्मूला जो होता है, टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, रेसिस्टिविटी में टेम्परेचर का रिलेशन क्या है मोबिलिटी से, मोबिलिटी का फार्मूला, ये सब चीज़ आपका छोटा छोटा क्वेश्चंस हर एक ब्रांच से जो है बेसिक फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरम टाइप से जो होते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी आपको आएगा, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है आपको मेडी जी का जो वन हैंड शॉर्ट नोट्स का वाला बुक है, हैंड बुक जिसको बोलते हैं, तो उसको अगर आप देखते हो तो उसमें सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में उसको नहीं पढ़िए, जो आपके बेसिक फार्मूलेज हैं उसको ही पढ़िए और थ्योरी पूरा पढ़िए, क्योंकि जो उसमें बहुत सारे इन डेप्थ फार्मूलाज भी दिए हुए हैं वो आपको रेलवे में नहीं पूछे जाते हैं, दैट इज़ फॉर गेट एंड IES, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स के सारे पिन, जितने भी पिन्स होते हैं उसका फंक्शंस क्या होता है, फिर आपका कम्युनिकेशन में आपका दोनों एनालॉग कम्युनिकेशन एज वेल एज डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब आपके हॉट टॉपिक्स हैं। पढ़ाई आपको पूरी सिलेबस की ही करनी है टेक्निकल में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ छोड़ना है, मगर इन सब टॉपिक्स को आपको मजबूत करके रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको हाई वेटेज मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही सारे गाइडेंस एज वेल एज रेलवे से रिलेटेड एज वेल एज आपके जो भी सरकारी कर्मचारी के अनदर बेनिफिट्स भी होते हैं मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ एज ए मिसलेनियस टॉपिक्स। तो दोस्तों आप अपडेटेड रहिए, ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।